बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मसले पे बात करने के लिए कि शायद अगर मैं कहूँ कि ज़िंदा और मुर्दे में क्या फ़र्क है, तो ये आज के प्रोग्राम में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदा लोग भी आज भी मुर्दा तक को नहीं बख्शते। और वो कैसे, वो मैं आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी, जिक्र भी निकालूंगा, बात भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ हकाइक सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि मैं सुनता आ रहा हूं कि 14,300 रुपये मकसद किए गए कब्र के लिए। क्या ऐसा है, या फिर उन्हीं कब्रिस्तानों में 50-50, 60-60 हज़ार के नाम पर वो कब्रें बेची जाती हैं? सवाल ये है कि एक शख्स जो गरीब है, दिहाड़ी पेशा मजदूर है, और अगर वो जनाजा लेकर भी पहुँचे तो उसको किस तरह जलील और ख्वार किया जाता है। ये माज़रत के साथ ये अल्फाज मैं अदा नहीं करना चाहता था, पर मैं शायद कहूँ रुस्वा किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। वो शख्स रुस्वा होने के बाद लोगों के आगे हाथ फैलाता है कि किसी तरह उसके जनाजे तक के सफ़र को, उसको जो तफ्तीन का सफ़र है वो पूरा हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, कुछ ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो शदीद इस तरीके के कारनामों में है कि उसके ख़िलाफ़ कौन करेगा कार्रवाई। KMC की लैंड के ऊपर जहां अगर देखने में आता है कि कब्रिस्तान पूरे कराची में मौजूद है, वहीं इकबाल परवेज़ जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके जो तैनात किए लोग हैं उनको परेशानी का सामना ये है कि उनको परेशान किया जाता है, कभी वेलफेयर के नाम पे, कभी इलाके के बदमाश के नाम पर, कभी ऐसे नामों पर जिसकी वजह से वो शख्स कहीं ना कहीं, वो लोग रुस्वा होते हैं। और उसके बाद वो अवाम जो अपनी डेथ बॉडी यहाँ पर तफ्तीन करने लाते हैं, वो लोग भी जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। मैं माज़रत चाहूँगा ये अल्फाज से, लेकिन ये सच है। क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप सेकंड विंडो पर देख रहे हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ पर हम सब ने जाना है। लेकिन हो क्या रहा है, हम सिर्फ बात करें। आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इंकशाफात हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कुछ ऐसे कब्रिस्तानों की जहाँ पे, अगर मैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की अगर बात करूँ, कि किस तरह वेलफेयर के नाम पे वहाँ पे लूटा जाता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए भी जो देख के आंख बंद करके बैठे। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप 40-40 हज़ार की जो कब्रें लेते हैं डर के, खुदारा आज का सोशल मीडिया का दौर है, डालें इन लोग के खिलाफ, ताकि पता रहे कि एक इंसान मरने के बाद भी अगर सुकून में नहीं है तो एक शर्म का मुकाम है। वहीं मेरे साथ मेरी टीम जवाब तो चाहिए में कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जो इन्वेस्टिगेटर हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत टाइम से क्राइम के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें कोशिश मेरे साथी, मेरी टीम का एक हिस्सा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुख्तलिफ बातें होती हैं, क्योंकि फिर वो स्पाई की तरह काम नहीं कर पाते। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही मेरे साथ मौजूद है मेरे एक बहुत अच्छे साथी, मेरा टीम मेंबर। और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि कई ज़माने से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टें, क्राइम रिपोर्टों के ऊपर ये शख्स काम कर रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिखा सकता, मजबूरी है, नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो स्टोरी निकाली और जिस पर हम काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, क्या इंसान ज़मीन पे जा रहा है, दफन होने जा रहा है, क्या वो सुकून से भी दफन नहीं हो सकता? अच्छा आदिल भाई, मैं अगर आपको ये बताऊं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और गुज़श्ता एक माह से हम इस पे काम कर रहे हैं। हम जिंदों पे तो काम करते हैं, लेकिन हम मुर्दों के लिए भी आज इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट किया है कि कराची के बेशतर ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पर मुनज़्ज़म तरीके से एक बत्ताखोरी की जा रही है। जिसके एक लड़ी ये भी है कि वहाँ पर एक जैसे कि मुख्तलिफ कब्रिस्तान समेत मोहम्मद शाह कब्रिस्तान जो कि नॉर्थ कराची पर वाक़या है, जहाँ पर गुज़श्ता 40 साल से एक शख्स कहता है कि मेरे दादा के नाम पर है, वो कहता है मेरे बाप के नाम पर है, फिर वो दादा कमाता है, फिर बेटा कमाता है, फिर उसका फिर बेटा कमाता है। जद्दी पुश्ती काम जारी है, कह रहे हैं। पुश्ती काम है। और नाम क्या है जी, हम कब्रिस्तान में एक वेलफेयर है। वेलफेयर किस चीज़ की वेलफेयर, इसमें कोई मुनाज़, कब्रिस्तानों में किसी किस्म की वेलफेयर नहीं होती। वेलफेयर के नाम पर भत्ता वसूली और घिनौने धंधे जैसे किए जाते हैं, जिसमें मंशियात बेचना, और उसके अलावा कब्रिस्तान में मौजूद जो गरीब गोरकन जो KMC से तैनात हैं, उनसे मुनज़्ज़म तरीके से बदमाशी के ज़ोर पर पैसे लिए जाते हैं, भत्ता वसूली की जाती है। फ़ी कबर में अगर आपको बताऊं तो 6,500 से हज़ार से लेकर 7,500 रुपये लिए जाते हैं। और इस हवाले से मैंने KMC के हवाले से भी मैंने समझा नहीं, दोबारा क्लियर करें कि प्राइस तो 14,300 रुपये है ना जी। 14,300 तो वो जो है वो तो उन्होंने देने, जो जिनका अहले खाना, जिनके मुर्दा तदफीन होने आया है। लेकिन पर्ची क्या, पैसे क्या वसूल किए जा रहे हैं? 30,000, 40,000, 50,000, हत्ता के 1-1 लाख रुपए तक की कब्रें फरोख्त। 6,000-7,000 जो आपने बताया, वो जो 6,500 से 7,000 हैं, वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में एक रफ़ीक शाह और उसका जो सरगना है ये मंशात फरोशी का, भत्ता वसूली का, इसका नाम रफ़ीक शाह है, वल्द इब्राहिम शाह, जो कि गुज़श्ता वहाँ पर 30 से 35 साल से ये गोरकनों से
इलीगल तरीके से बदमाशी के ज़ोर पर भत्ता वसूल करता है, जिसकी कुछ रोज़ कबल गोरकन तनवीर ने भी आवाज़ उठाई। जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तनवीर है, उसने आवाज़ उठाई, सर सैयद थाने में एफ़आईआर कटाई। एफ़आईआर कटाने के बाद वो फिर भत्ता वसूली, एफ़आईआर के बाद वो 2 दिन के अंदर, इतनी बड़ी एफ़आईआर के बाद वो 2 दिन के बाद ज़मानत पर रिहा होता है। फिर उसी तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से बदमाशी के ज़ोर पर वो भत्ता वसूली करता है। तो ये मेरी इन्वेस्टिगेशन। उसको एफआईआर कटने के बाद जब उसको जेल हो गई, जैसी कहते हैं जेल हो गई, उसके बावजूद बाहर आने के बाद दोबारा से ये काला धंधा मखलू काम उसने शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये कि जो केएमसी के लोग तैनात किए जाते हैं, क्या वो किस डर से उसको पैसे दे रहे हैं, क्या वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि कोई डर होगा तो जभी तो पैसे दे रहे हैं, वरना बेवजह कोई आके कैसे पैसे ले लेगा? जी अदिल भाई, इसमें एक ये खबर आपने जो बात की है, ये भी एक अहम बात है। असल में वो गरीब जो हैं, वो कोई सिंध से आया, दुर्न सिंध से आया, कोई पंजाब से आया हुआ, वो रोज़ी रोटी करने के लिए आया। वो इन लोगों को समझते हैं एक दहशत की खौफ की अलामत ये बन चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तुम केएमसी के पास, वो बेचारों ने केएमसी के पास भी दरखास्तें लगाई, निगरान के पास भी गए, निगरान आगे गया, लेकिन यहाँ तो निगरान जो है, मैं चंद रोज़ कबल की बात है, उसके निगरान के ऊपर और निगरान के बच्चों तक एफआईआर करा दी उस शख्स ने कि वो पुलिस से मिली भगत से एफआईआर करा के बेचारे जेल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, धक्के खा खा के वो भी मजबूर रहते, क्योंकि वो एक बासर एक बड़े सरगना का एक माफिया है। उसका कोई एक बंदा नहीं है, वो रफ़ीक शाह, उसका बेटा भतीजा नुमान, जो कि 9 साल से इसी केस में, भत्ते की और मंशात के केसों में वो 9 साल से जेल काट रहा है। उसके अलावा उसके साथ जो और भी जो सरगना है, उसके भाई, फैमिली, हत्ता कि उसकी बहन तक वहाँ पे कब्रिस्तान में मंशात फरोशी के धंधे में मुलव्विस पाई गई और उसे भी जेल रवाना किया गया। और एक मैंने खबर अपनी एक्सक्लूसिव शाये की थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था आवाम को और उस खबर में कि कराची में इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कराची जो नॉर्थ बोर्ड पे पास जो है 7C के इलाके में इकरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ के अतराफ़ के इलाकों में और कब्रिस्तान में भी मंशियात फरोशी का घिनौना धंधा, जिसमें नौजवान नस्ल को मुसलसल तबाही की रास्ते में गामजन किया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। इस पर आवाज़ उठाएंगे, मजीद मंशियात पर जाएंगे। अभी बात हम करते हैं केएमसी की। जिस तरह केएमसी के पार्किंग गैर कानूनी देखने में आई, केएमसी के नाम पर, ज़रूरी नहीं है कि केएमसी के लोग हों, लेकिन केएमसी के नाम पर वो बत्तों की पर्चियाँ चलती रहीं और आवाम कराची की 40-50 रुपये देती रही। इसी तरह अगर देखने में आए कि 14,300 जो मकसद रखे गए हैं पैसे, उसके अलावा अगर 8-8, 10-10 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, तो ये तो सरासर जुर्म भी है और उनके खिलाफ एफआईआर तो होनी चाहिए। लेकिन एफआईआर पे कार्रवाई होने के बाद भी वो बात आने के बाद कार्रवाई शुरू, काम अपने जारी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी तरह जो शख्स की मैं नाम ले रहा हूँ, रफ़ीक शाह, उसके ऊपर मुतअद्दिद एफआईआर हैं, मुतअद्दिद एफआईआर है। मंशात फरोशी, नाजायज़ असला 780A और इसकी भत्ते की। हम स्क्रीन के ऊपर एफआईआर दे देते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, जब केएमसी के नाम पर गैर कानूनी पार्किंगें चलती रही हैं, तब भी यही सवाल उठाया गया था कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इस वक्त एक निगरान हमारे साथ मौजूद है केएमसी के और तैनात किए गए हैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, और मैं इनका भी चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि एफआईआर इनके नाम पर भी कटवाएगी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यही शख्स उन्हीं लोगों को वो पैसे दे रहे होंगे जो लोग पैसे लेके कब्रों का सौदा करते हैं। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ आपसे 2 वर्ड पूछूंगा। आप निगरान हैं उस कब्रिस्तान के? जी। निगरान का क्या मतलब होता है? पूरे कब्रिस्तान का? बड़ा पूरे कब्रिस्तान का। मतलब कोई भी कब्र अगर खुदेगी तो आपसे पूछ के खुदेगी? बिल्कुल, मेरे से पूछ के। वजह आप मतलब आपको केएमसी ने तैनात किया? केएमसी तैनात आपके किया। डायरेक्टर का क्या नाम? इकबाल परवेज। कैसा बंदा है? बहुत अच्छा बंदा है। क्या इकबाल भाई ने कभी नहीं कहा कि गैर कानूनी काम ये जो करवा रहे हैं इनको बंद करो? दूसरे साथ और उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं अगर काम करोगे तो तुमको यहाँ से पैसे नहीं दोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। देखो, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वक्त हमारा मकसद किसी को गैर नाम रफ़ीक शाह जो नाम आ रहा है हम उसके कोई दुश्मन है, लेकिन जो चीज़ हो रही है वो रफ़ीक शाह क्या काम करता है? वो एक वेलफेयर चलाते, कह रहे मेरे दादा के नाम पे। अच्छा, वो वेलफेयर चलाते, इसी वेलफेयर के मैं पैसे लेता हूँ 6,500 7,000। तो गवर्नमेंट से लेना, आप लोगों से किस बात पे कब्रों से लेना? वो कह रहे कि मेरे दादा के नाम पे कब्रिस्तान है, इसी वजह से कभी आपने लेता हूँ। बात की परवेज साहब से, इकबाल परवेज से, कि ये हमें पैसे देना पड़ते हैं? बात इसलिए नहीं करते ना, डर के मारे नहीं करते। वो हमारे को काम से हटा देगा, हमारे ऊपर झूठी एफआईआर कटवाता है और ऐसे दहशत फैलाता है। आप एक बार फिर आएँ कि आपने इसमें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि वो जो ये क्लेम कर रहा है, केएमसी से बात करने की कोशिश की कि जो मकसद पैसे हैं देना केएमसी को, उसके अलावा वो शख्स पैसे क्यों मांग रहा है?
जी इसमें एक ये चीज़ भी है, ये अगर लास्ट टाइम भी जब मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने आवाज़ उठाई और केएमसी के अफसरान तक बताया, पुलिस को बताया, ज़िला इंतज़ामिया को बताया, तो इनको बताना था। इनके बताने के बाद जब ये घर पहुंचे तो उनके ऊपर रात को ही झूठी एफआईआर चोरी कट गई। जी क्या कब्रिस्तान में मेरा सरकारी डेटा था, रिकॉर्ड था, वो चोरी हो गया। भाई तुम्हारा रिकॉर्ड किस चीज़ का, तुम्हारा रिकॉर्ड किस चीज़ का, तुम्हारा रिकॉर्ड बनता ही नहीं है। कब्रिस्तानों में किस चीज़ का सरकारी रिकॉर्ड? आप कोई सरकारी केएमसी के अपॉइंट हो या आप कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ ज़िले इंतजामिया से हो, चेयरमैन हो, काउंसलर हो, फिर किस चीज़ की आप रिकॉर्ड वहाँ रख रहे हो? तो झूठी एफआईआर कटाई जिसकी मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो मैं मंजर आम पे रखूंगा। आप शाह साहब आप कर रहे हैं, वो जो शाह साहब बोल रहे हैं पैसे दे दो ले लो, वो आप बात कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर? जी 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 सर, जी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है? बिल्कुल मौजूद। अच्छा जी, आपके साथ ये बंदा मौजूद है आपका जो आपने काम के लिए रखा हुआ है, क्या परेशानी क्या है? सर वो उसका भाई है रफ़ीक शाह का लतीफ़, वो बोलता है मेरे को 40,000 महीना दो फिर काम करो, नहीं तो पानी भी नहीं कब्रों पे डालने दूंगा। हम गरीब आदमी, हम कब्रों पे पौधे लगाए में देखभाली के लिए 700-800 रुपये महीना देते हैं, वो बोलता है मेरे को 40,000 रुपये महीना दो। अभी आपने बात करी कि इंसान मरने के बाद कब्र में ही जाएगा, तो आपने उससे नहीं कहा कि यार ये कैसा काम मुझसे करवा रहे हो? सर वो बोलते हैं हम डॉन है इधर के, हम जो बोलेंगे हमारे को डॉन है वो बोलते हैं हम क्या डॉन नाम है डॉन का? तो लतीफ़, लतीफ? हाँ उसका भाई लतीफ रफ़ीक, या रफीक? रफ़ीक शाह उसका भाई है और लतीफ़ उसका छोटा भाई है, मतलब लतीफ शाह और रफीक शाह दोनों भाई? भाई हैं। ठीक है, चले अब हमने एक कोशिश की है कि हम उस पर बात करेंगे और वो बात करने का तरीका मैं चाहूँगा आप इधर आ जाइए, और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी एक अहम बात है कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं, हम एक वो पैसे दिखा दें मुझे आप। हाँ, मैं आपको कुछ सीरियल नंबर दिखा रहा हूँ कि ये सीरियल नंबर हम उस शख्स को जिसने झूठी एफआईआर इन लोगों के ख़िलाफ़ करवाई हैं, मैं आपको सीरियल नंबर यहाँ दिखाऊँगा कि यही वो पैसे हैं जो 5,000, टोटल कितने पैसे देने जा रहे हैं? 18,000 18,000 के एक कबर के उसको देने जा रहे हैं? नहीं, खबर के नहीं, वैसे वो खबर के महीने नहीं, के पैसे मांगते हैं? हफ्ते के बीच है। 18,000 फिक्स है? जी जी। अच्छा देखिए, ये 18,000 रुपये हैं। मैं क्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 नोट हैं जो मेरे हाथ में हैं, और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उसकी तस्वीरें ले लें। आप वो दीजिए, उसको दीजिए प्रॉपर एक एक नोट के सीरियल नंबर चाहिए, एक एक नोट के सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद हैं, और मैं जब ये उन शख्स के हैंड ओवर करूँगा, ये करेंगे, उसी वक्त मैं अपनी पुलिस से, जो हमारी पुलिस है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे लोग, हमारे महफूज, हमारे वो मुहाफिज, जिनका फ़र्ज़ है कि हर एक शहरी को अपनी तरफ से सपोर्ट देना, उनको सच और हक को सामने लाना, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरियल नंबर के बाद जब ये पैसे उस शख्स के हैंड ओवर हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, और जब हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे फिर देखेंगे आगे क्या कार्रवाई जारी। चलते हैं प्रोग्राम के आगाज़ के आगे हिस्से में बढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह थी, ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन एक कब्रिस्तान के बाहर बात करना आसान था, तो कोशिश की, मैंने बात की। अब हम उस जगह पहुँच रहे हैं जहां उसको टाइम दिया गया है उसके पैसों का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो स्पाई, वो पैसे, वो हर चीज़ वहां तक दिखाएं, और फिर फैसला मैं आवाम पे छोड़ूंगा कि जवाब तो चाहिए टीम कितनी कोशिश करती है, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना करें कि अपनी आवाज़ खुद उठाएं और इक़्तिदार के उन लोगों तक पहुँचाएं। चलते हैं प्रोग्राम का आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अच्छा जी, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारी टीम आगे जो जा रही है, और ये देखें पूरी कोशिश होती है, पूरी टीम वर्क होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आवाम को जो हक़ाइक़ हम दिखा सकें वो सच हों और सब के सामने आ सकें। कि एक प्रोग्राम करने में हमें जो मेहनत लगती है, वो आपका ताबन हमें ये रहता है कि आप लोग बस हमसे रब्ता करके वो जो क्राइम चीज़ें हैं वो हमें बता सकें, ताकि हम आप लोगों के सामने उन चीज़ों को रख सकें बा ईमानदारी तरीके से। अगर मैं कहूँ कि एक हक़ और सच की जहाँ मैं बात करता हूँ कि हम प्रोग्राम में हक़ और सच दिखाते हैं, वो हमारी मेहनत आप देख सकते हैं कि हम कोई चीज़, केएमसी के अफसरान से भी दरख्वास्त है, मेरी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि आपके अफसरान कुछ हैं जो काम करना चाहते हैं, जो अगर मैं कहूँ इकबाल परवेज़ जैसे लोग जो केएमसी के डायरेक्टर हैं, जो कब्रिस्तान को देखते हैं, उनकी अगर निगराह लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अच्छा शख्स है, लेकिन हो ये रहा है कि उस शख्स के होने के बावजूद भी अगर ये काम जारी है, क्योंकि अब तो लगता है ऐसे है कि मरने से पहले ये वसीयत करना पड़ेगी कि मेरे लिए 60,000 रुपये कब्र के रख लें,
क्योंकि ये दुनिया तो नोच के खा गई, कब्र में जाने से पहले भी कुछ लोग हैं जो आपको नोच के खाएंगे। मैं एक बार फिर अपने तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो इक़्तिदार में बैठे कि खुदारा जो इंसान मर गया उसको तो सुकून से इस दुनिया से जाने दें, उसको तो नोच के खाने की कोशिश ना करें। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में पूरी कोशिश करूंगा कि उस ऐसे शख्स को बेनकाब करें कि जो इस चीज़ के पैसे लेता है और आवाम को इतना परेशान करता है कि उनकी कब्रों पर फूल पानी तक डालने नहीं देता। ये आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर की हालत क्या, मैं साथ साथ वो भी दिखा देता जा रहा हूँ कि ये हमारे कब्रिस्तान है। मैं KMC के तमाम अफसरान से कहूँगा जो कब्रिस्तान के मामला देखते हैं, खुदारा ये देखें कैसे जनाजे आते होंगे, कैसे यहाँ पे लोग आते होंगे, और क्या नापाक और पाक क्या अल्फाज अदा करूँ कि दिल रो पड़ता है कि कल को हमें भी इस दुनिया से जाना है, हम अपने पीछे क्या करके जा रहे हैं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी इक़्तिदार में बैठे हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, कभी ना कभी हम अपने किसी ना किसी प्यारे का जनाजा लेके आए होंगे यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह की सूरत हाल है, ये लगता है क्या हमें कि ये सही है? मैं एक बार फिर अपने तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा सोचें, सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाएगा, लेकिन हम आखिरत के लिए क्या काम करके जा रहे हैं। मैं जवाब तुझे टीम की तरफ से एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों को, फॉलोवर्स को, देखने वालों को और जितनी भी व्यूअरशिप है हमारी, मैं उनसे कहूँगा कि आप ये देखें कि तकलीफ़ का अमल नहीं था कि आधा किलोमीटर सिर्फ गंदगी 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 ही थी। लेकिन बस मैं कोशिश को कहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा सकें। अच्छा जी, हमारे जो गोरकर है जिनकी कंप्लेन है कि जो यहाँ पे जो शख्स इस चीज़ को चला रहा है, उसने उनसे अभी रब्ता किया है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी है कि आ जाएँ, उसने स्पॉट दे दिया है। मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ, वो भी आप सुने और फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चा असर हो गई तुम्हारी? हाँ सर हो गई तो आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, दे रहा हूँ अल्लाह मालिक। कितनी देर में दे रहा है? बस थोड़ी देर में दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। कितने, 10 देगा 20? चलो कुछ ना कुछ तो दूंगा यार, 18 दूंगा, सही है? 18 क्यों? है 18,000, अभी क्या करूँ? तू 18 दे दे, फिर हिसाब ही खत्म हो जाएगा। बस कितनी देर में आऊँ मैं? अभी आ रहा हूँ, आता हूँ, फोन करता हूँ तेरे को। चल सही, आ जा यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। रखे अच्छा जी, हाँ, शॉल वगैरह दे दें, क्योंकि इस वक्त हम नहीं चाहते कि हमारी टीम से यहाँ पर आए। और मैं कहूँगा कि माइक भी अपने पास रखें, करीब लाएं माइक को, और पूरी कोशिश है कि स्पाई के तरीके से मैं दिखा सकूं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मामला बिगड़ जाएंगे। तो मैं आगे हूँ, आप मुझे बाइक पे फॉलो कीजिए, बैठते हुए दिखाइएगा मुझे लाते। अच्छा जी, मेरी टीम जो है मेरे बैक पर है और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैं बाइक पर हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं स्पाई अपने आप को ख़ुद कह रहा हूँ कि देखूँ कि जो लतीफ़ है, जो स्पॉट उसने बताया हमें, जगह जो दी है आने की, जहाँ वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, मैं यहाँ पे एक जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मैं वेट करूँगा कि वो आए और फिर वो उस शख्स से मिले जिसको उसने वादा किया है पैसे देने का। तो हम वो स्पॉट पर जा रहे हैं और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। पर मैं ये बता दूँ आपको कि कोशिश पूरी है कि ये जो ग्रुप काम कर रहा है, जो लोगों को काम करने के पैसे मांगता है और ज़बरदस्ती यहाँ जो भी गोरकन काम करते हैं उनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगे जाते हैं काम करने के भी, और फिर वही 14,300 की जो रकम की जो कबर है वो फिर उसी तरह फिर वो लोग भी उस रेट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और ताकि फिर वो एक आम शहरी मुश्किल का सामना करता है। ये गली डिसाइड हुई है कब्रिस्तान के अंदर, गली नंबर 1 की हदूद है ये, और इस गली के अंदर आने का वादा किया है। तो अब हम यहाँ वेट करते हैं, और मैंने कैमरामैन टीम को बता दिया कि वो थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं स्पॉट पर सही जगह रुक सकूँ और लतीफ़ा का आने का वेट करूँ, और वो शख्स आए और हम उसको पकड़ने के बाद कानून के हवाले करें, क्योंकि हमने 15 से भी रब्ता कर लिया है, 15 की मोबाइलें भी पहुँचने वाली हैं। जब तक हम उसको यहाँ इंगेज करने की कोशिश करते हैं, हम वेट करेंगे कि जब तक लतीफ़ आ जाए, थोड़ा वेट करें।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि लतीफ़ शाह जो हैं वो हमारी तरफ आगे की तरफ आ रहे हैं जहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी। और अब देखते हैं कि ये ज़रा वहाँ तक आ जाए जहाँ इनको पैसे देने हैं हमने। तो बहुत देख के हम इस पर काम कर रहे हैं। जूम करें क्योंकि यहाँ से लतीफ़ भाग रहा है और ये देखिए लतीफ़ भागा है और इसके पीछे जो है ना हमारी टीम ये गली के अंदर निकल गया जहाँ इसका घर है। आगे तो चलते हैं। अच्छा जी, आपने देखा कि वो शख्स भागा है और वही वाली बात कि इनके राब्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और छोटी सी भी गलती हमारे साइड से भी हो सकती है। और वही हुआ कि वो शख्स भागा और कैमरे में वो शख्स वो है जो लतीफ़ शाह इसका नाम है, रफ़ीक शाह का छोटा भाई, जो पैसे कलेक्ट करता है और फिर वो आगे पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि हाँ क्या हुआ, भाग गया? सर वो भाग गया, पैसे लेने आया था, आपको देख के वो भाग गया सर, उसको शक पड़ गया था। अच्छा, हम तो बहुत पीछे थे, हमें समझ में नहीं हो सकता है, गाड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अब बताओ उसने क्या जाते हुए, क्या तुम्हारी बात हो रही थी, क्या बात हुई? बोल रहा है कि मेरी अम्मी को आके पैसे दो, वो मेरी अम्मी के सामने दो पैसे। तो भागा क्यों था? वो चोर है ना सर, इस वजह से भागा। ठीक है, पैसे तुम्हारे हाथ में ही हैं। जी, जी, और हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, उसको फ़ोन करो, बोलो भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, तू पैसे ले जाना, मैं वहाँ नहीं। आप उसको इस तरह करके बात करो कि मैं यहीं खड़ा हूँ, देखो वो क्या कहता है। हेलो हाँ लतीफ भाई, कहाँ चले गए यार पैसे? बेटा, ऐसा तो तू छोड़, अब तू पैसे खुद ही रख ले। तो ये कौन सी बात है यार, अभी तू तो बोला घर पे आ जाओ, घर पे आऊँ क्या पैसे देने? पैसे भी तू रख ले। क्यों रख ले? किसने मांगे सर? हाँ, पैसे किसने मांगे सर? तो तूने नहीं बोला मेरे को दे? मैंने तो नहीं बोला तेरे को पैसे दे। नहीं चाहिए अभी क्या पैसे? नहीं, मैंने तो नहीं मांगे तेरे से पैसे। चलो नहीं मांगे वो तो पता चल जाएगा ना, अभी हैं ले ले। नहीं, अभी तो नहीं चाहिए, मैंने मांगे नहीं पैसे, तो मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर ठीक है भाई, फिर नहीं मांगियो मेरे से आके। नहीं तो मैं क्यों मांगूंगा तेरे से? चलो ठीक है, फिर बाद में भी नहीं मांगियो, अभी नहीं मांग रहा तो बाद में भी नहीं लियो। अभी मेरे पास है, फिर बाद में खर्च हो जाएंगे, बाद में खर्च हो जाएंगे तो फिर तू पीछे होएगा, बोलेगा पैसे दे। तेरे हैं, तू घर आग लगा, जो करना तू कर, मेरे क्या बात है? ये बता मेरे को। चलो ठीक है, फिर बाद में भी नहीं मांगियो, सही है? हाँ, मेरे को क्या जरूरत तेरे पैसों की भाई? चलो सही है, पहले थी अभी नहीं है जरूरत। हाँ, मैंने तो पहले पैसे मांगे ना, मैंने तो अभी मांगे। भाई आपकी मर्जी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, मैंने कब पैसे ना पहले मांगे ना, मैं अभी मांग रहा हूँ ना, मुझे पहले पैसे। मैं बार बार म्यूट करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि बता। तो चलो सही है यार, तेरी मर्जी, अब क्या करना। अच्छा देखिए, ये शख्स को पक्का कोई टिप यहाँ से मिल चुकी है। यहाँ वही वाली बात, जब हम अगर आप फुटेज में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ आके देख रहे थे कि क्या चल रहा है। ये वही हरकतें हैं जो जब कहते हैं ना कि मंजर आम पे कोई चीज़ आने लगती है तो लोग भाग जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है वैसे? सर मेरा नाम अल्लाह रखा है। परेशान नहीं हो, रिकॉर्डिंग में मौजूद हो, कोई परेशानी होगी, हमने पुलिस की भी 15 की मदद की, 15 की कॉल भी आ रही है, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर 15 का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, हमने कांटेक्ट किया था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम लोग बाहर आ रहे हैं। आप गेट नंबर 1 पे रुके, हम लोग वहीं आ रहे हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ वो अच्छा, हमारे पास इस शख्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसी नंबर पे बात हुई है? जी जी, इसी नंबर पे, इसी नंबर पे बात इसी हुई है? नंबर। इस नंबर की कॉल डिटेल्स भी मिल जाएंगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। सवाल ये है कि इस प्रोग्राम में शायद आज एक्सपोज तो हम ये नहीं कर पाए प्रॉपर जो शख्स भागा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैं वो अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा सारी। और इस वक्त हम जा रहे हैं गेट नंबर 1 पे, जहाँ पे पुलिस मौजूद है जिनको हमने बुलाया, और 15 का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया। हम उनसे बात भी करेंगे और उनको बताएंगे कि ये सूरत हाल है, और अगर इस शख्स के खिलाफ अब कोई कार्रवाई होती है तो यकीन जाने, ये प्रोग्राम में ऑन एयर में डाल रहा हूँ ये बात कि इस शख्स ने, ये सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद हैं इस नोटों के, और ये वो शख्स को जब देने आया वो शख्स भाग गया। सवाल 3 पहलू रखता हूँ, देखने वालों को भी, अक्लमंद लोगों को भी, कि वो शख्स करने क्या आया था इस शख्स से मिलने, एक। दूसरा, वो शख्स फ़ोन पे बात, कोई भी किसी को फ़ोन करे पैसे ले लो, तो क्या कोई शख्स इस तरह रिप्लाई करता है या वो कहता है भाई किस चीज़ के पैसे? तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और फिर जितने भी आला हुकाम लोग हैं या वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए, या फिर वो फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये
किस तरह का काम, ये मुखरू काम ये लोग कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग मौजूद है। और उनके खिलाफ मुख्तलिफ अखबारों के अंदर भी ये खबर शाया हो चुकी है। और मैं प्रोग्राम जवाब चाहिए में चल रहा हूँ तो आगे की तरफ, जहाँ पर इस शख्स से तो ये वादा है कि पूरी टीम हमारी इसको सपोर्ट करेगी। हम इसको थाने भी लेके जाएंगे, अभी इलाकाई थाने, जहाँ पे हम इनके SHO से मिलवाएंगे कि ये सूरत हमारे पास सारी है। चलते हैं गेट नंबर 1 पे, पुलिस हमारे अंदर। ये इसकी पहले की जो कॉल आई हुई है, ये देखें, ये आने से पहले। जी जी, अच्छा, ये हाँ, ये चेक मुझे कर। कह भी रहे थे कि कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सुन लें, तो मैंने कहा बंदे को आने दो, तो ये रिकॉर्डिंग में प्ले करो, सुने। बस ये पैसे लेके आ रहा हूँ बंदे से 15-20 मिनट में। हैं? 15-20 मिनट में आ रहा हूँ पैसे लेके। अबे यार कितनी देर लगाएगा? और बस 10-15 मिनट लगेंगे, आ जाऊंगा। इस इंसान की जो भी लाइव आ रिकॉर्डिंग जाना घर में भी आपने सुनी है, और इसकी जो हैं का स्टाइल है, बहुत सारे ऐसे स्टाइल हैं जो हम बता सकते हैं कि ये शख्स वही है जिससे अभी हमने और लाइव कैमरा बात की इस शख्स ने, और वो कह रहा है किस बात के वैसे, और वही शख्स की ये रिकॉर्डिंग है जो मैं इलाके थाने को भी दूंगा और इस प्रोग्राम में ये रिकॉर्डिंग्स भी चलाऊंगा कि ये किस तरह की बात गुफ्तगू हो रही थी। चलते हैं गेट पर, हमारी 15 इंतजार करिए। और मददगार का मैं एक बार फिर कहूंगा कि शुक्रिया। जवाब तो चाहिए टीम जब भी रब्ता करती है 15 हमेशा हमसे कोऑर्डिनेट करती है और वो वक्त पर फर्स्ट एड की तरह मौजूद होती है। चलते हैं गेट नंबर 1 की तरफ। अच्छा जी, हमें बताया गया है कि जो पीछे औरत है जो हमारे गोरखन है उसको रोकने की कोशिश की गई है, और ये वही उसी शख्स की वालदा है जो पैसे लेने आया और जो भाग गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी खातून को पैसे देती हैं, हम मतलब उनकी वालदा मोहतरमा को। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से उतरने के, उनसे बात करूँ और एक न्यूट्रल बंदा बन के बात करूँ कि भाई हम तो कबर के बारे में मालूमात करने हैं और ये क्या करते हैं, किस तरह डील करते हैं। और ये देखिए हमारे साथ मौजूद है ये शख्स, ये गोरखन है जिससे 18,000 रुपये देने थे, यही साथ है। और ये हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस वक्त ये लतीफ़ की वालदा हैं जो हमारे पीछे आ रही हैं। तो हम गाड़ी साइड में लगाते हैं और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, हमसे क्या गुफ्तगू करेंगी। मैं आपको कोशिश कर सुनवाने की। कर रही थी भाई पानी वाले से। लतीफ़ का है? लतीफ का आए हैं भाई। इसको पता है लतीफ़ का है? हाँ, ये अभी तो तुम्हें पता रोक के लतीफ़ को मिलवाने के लिए बात क्या कर रहा था? यही बोला, मैं बुला रहा हूँ, पैसे दे। अच्छा जी, हम गेट नंबर 1 पर आ चुके हैं। जब 15 पर आओ, मेरे साथ आप आओ। अच्छा जी, गेट नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं। मोबाइल 1 चार्ज मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाएं भारत से प्लीज़, आएँ प्लीज़। अच्छा जी, मददगार के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब हमें मददगार की ज़रूरत पड़ी है तो मददगार पहुँचिए। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेड कांस्टेबल खलीम हुसैन 15 सर सैयद। अच्छा देखिए आप महर, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह कोऑर्डिनेट आपने 15 के बाद भी आप खड़े रहे कि नहीं मसला हुआ है सर, हम मौजूद हैं, आप बता दें, तो मैं आपका रियली अप्रिशिएट करता हूं। और आजी साहब कहूँगा अब मसला ये, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हमारे पास ये इतला है कि उसकी वालदा हैं और वो शख्स वहाँ मौजूद है। हम उसकी तरफ चलते हैं, टाइम बचाते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। काफ़ी देर से इनकी वालदा से हमारी बात हो रही थी, तो अंदर की तरफ गए, जो बंदा है भागा है। अच्छा जी, बंदा निकल गया और इधर तुम आगे आओ, आगे आओ। अच्छा जी, देखो लतीफ़ निकल गया, कोई बात नहीं। उसका जो बंदा है वो कह रहा है मैं यहाँ पर, उसकी बात हम ना सुनने की इस वक्त है। ये मुझे बताओ, तुम्हारी अम्मा से बात हो रही थी, हमारे फुटेजेस मौजूद है, अम्मा ने क्या कहा, अम्मा से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? अम्मा बोलिए मेरे को दे दो। मैंने बोला नहीं, लतीफ़ को बुलाओ फिर मैं दूंगा पैसे। लतीफ़ के हाथ में। अम्मा बोली मेरे को दो, वो बुला रही थी, फिर वो भाग गया। कोई बात नहीं, हम तुम्हें थाने लेके जाएंगे, वहाँ जाके बात भी करेंगे। और अभी हम उस गली में चलते हैं कि अम्मा की आखिरी रिकॉर्डिंग का। मेहर भाई इधर पे आए। अम्मा जो खड़ी थी आपने देखा था, ऊपर हम लोग भागे, जी बिल्कुल, बात कर रहा था, वो उसकी अम्मी है जिसको हम लेने आए थे, जिसको आपको हमने कहा था कि हम पकड़वाएंगे, लेकिन इस वक्त मसला ये हुआ वो बंदा निकल गया है हाथ से। उसकी अम्मी गली में, वहाँ चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग चल रहे हैं जहाँ लतीफ़ की वालदा का घर है।
अच्छा जी 15 के अफसर आप हैं शहजाद कैसे शहजाद बहुत थैंक यू अगेन 15 हमेशा मदद के लिए मौजूद है। मेरा नाम है अदील खान, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए होस्ट K21 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। शहजाद थैंक यू अगेन वक्त पे आने के लिए। तुम्हारे सामने कोशिश की, बंदा निकल गया, हमने पूरी कोशिश की और आप लोग हमारे साथ भागते रहे। ये उनकी जगह है, पकड़ना आसान नहीं है। अभी जो शख्स को हम लेके आए इधर आओ, ये मेरे सामने लतीफ़ से बात कर रहा था और मेरे पास मैं चुपचाप खड़ा था। तुम्हारी हम एक मिनट सच बताना, अम्मा ने लतीफ़ से बात करे, क्या बात हो रही थी? मैंने आपको मोबाइल दिया, मैंने इसमें बोला उसमें बात क्या हो रही थी? उसने बोला ये रखा, हाँ इसने बोला रखा खड़ा हुआ है, आजा मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। हाँ तो वो उसने बोला मैं आ रहा हूँ। अम्मा को मैंने अपना मोबाइल दिया, मैं वहाँ से आपके सामने खड़ा हूँ। जब लतीफ़ लाइन पर था, उसके साथ लाइन में था ना। लाइन पे तुम्हारी भी तो बात हुई ना, अपनी बात करो। करवाई ना मैंने, बात कराई लेकिन लतीफ़ से कराई ना। बोला ये तेरी अम्मी खड़ी, देखें लतीफ़ अचानक से हो गया गायब। अब मसला वही है कि जो लोग पत्ते लेने आते हैं ना, हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है उस बंदे की, रिकॉर्डिंग मौजूद है। हम इलाके थाने आ रहे, इधर आओ, इधर उसको लेगा, वो पैसे दिखाओ। ये 18,000 रुपये की उसने पेमेंट लेनी थी। हम जा रहे हैं थाने भी और इस पर रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। उस बंदे को हमने कॉल बैक करी तो वो साहब हमारी वीडियो में भागते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये रहे वो पैसे जो हमने देने थे उसको। ठीक है, अब सवाल ये है कि वो तो लतीफ़ साहब तो निकल गए, अब हम इलाके थाने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इसको लेके जाएं। उसकी एक वजह है सबसे बड़ी, नहीं उसकी एक वजह है कि ये बात कर रहा था, इसको पता तो है लतीफ़ का है, लेकिन बात वही है कि बेबुनियाद हम भी बात करें, इल्ज़ाम लगाने वाली बात होगी। लेकिन बात वही है कि हम इलाके थाने जा रहे हैं, लतीफ़ तो निकल गया। मैं फिर लॉ इन्फोर्समेंट से कह रहा हूँ कि इस बंदे के खिलाफ अगर लतीफ़ ने FIR कटवाने की कोशिश की तो ये शर्मनाक बात होगी कि अगर कोई शख्स मदद भी कर रहा है लोगों की तो उसके खिलाफ FIR कटवाना नहीं बनती। मैं इलाके ही थाने जाएंगे या इलाके थाने सर सईद में? सर सैयद बिल्कुल सर। SHO कौन है यहाँ पे? SHO है असलम खान। हम कोशिश करेंगे असलम खान से मुलाकात भी करें, उनसे बात करें और इसको हम लेके जा रहे हैं थाने ताकि इसको प्रोटेक्शन इलाके पुलिस देगी। 15 का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि 15 एक कॉल पे मौजूद थी, जवाब चाहिए की टीम ने बड़ी बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की, लेकिन वो शख्स निकल गया। वो आखिरी रिकॉर्डिंग पे पैसा अम्मा को देने को कहा था, ये अम्मा थी? जी जी यही अम्मा थी, तब भी वो अम्मा के कहने पे नहीं आ रहा था। और तुम्हारी बात भी अम्मा ने जब कराई फोन पे तो वो क्या कह रहा था उसको? बोला आ रहा हूँ आया नहीं। तो वो दोबारा जरा फोन मिलाओ बंदे को, ट्राई करो, अब शायद बंद होगा ना, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। मैं इसका 15 का बहुत एक बार फिर शहजाद उसकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 15 का मैं हमेशा ही करता हूँ कि 15 को जब जब मैंने कॉल किए 15 वक्त पर पहुंची है। देखें ये एक बार फिर हमने ट्राई किया। मैं बात करूँगा आपके नंबर से। जी अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। वालेकुम सलाम। अदील खान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ से। आप यहाँ पर होते हैं, जरा कहाँ है, जरा मुलाकात हो जाएगी? नहीं भाई मैं तो यहाँ नहीं होता हूँ। आप यहाँ नहीं होते, आप कैमरे में पिछले आधे घंटे पहले हमारे कैमरे में तो आ चुके हैं। जब आप आए थे मिलने के लिए हम लोग वहीं थे। मैं आपसे, पुलिस यहाँ मौजूद है, देखिए मैं आपके खिलाफ क्लियर बोल रहा हूँ कि हमारे पास एविडेंस है। अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो बैठ के बात करते हैं आखिर कहानी क्या है, आपकी भी सुन लेंगे अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो। जी देखें लाइन ड्रॉप कर रहे हैं, दोबारा मिलाओ। मैंने इनको बड़े आराम से यही कहने की कोशिश की आप आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। वो इसलिए कि अगर ये सही है तो फेस करेंगे, जबकि उसकी अम्मा का कहना था वो यहीं पर है, दूसरे का कहना था कि वो यहीं पर है, पर वो अचानक से हजरत गायब हो गए। मैं दोबारा ट्राई करते हैं। शहजाद भाई ये आपके सामने कॉल लगी हुई है और ये वो शख्स है जो यहीं पर होता है, कब्रों की खुदाई करना इसका काम है और इससे नाजायज पैसे तलब किए जाते हैं। अल्लाह की मार नहीं पड़ेगी इन लोगों पर शहजाद। ये लोग किस मुंह से अल्लाह को चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि इनको नहीं मरना। आपके सामने अब ये मसरूफ किए जा रहे हैं नंबर, ये अदल का नंबर है 033228476111। ये नंबर है जो स्क्रीन पर आ रहा होगा और अब ये शख्स फोन नहीं उठा रहे, जबकि इनकी एक एक रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। जब उसने पैसे ना लेने को बोला वो भी, जब लेने आया वो भी, और जब इसको फ़ोन करके बुलाया वो भी, सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास स्क्रीन पे आ रही होगी। मैं एक बार फिर थाने की तरफ चलते हैं इनको लेके, और मैं फिर यहाँ कहूँगा कि मददगार का शुक्रिया, और मैं आईजी साहब से भी कहूँगा कि ये एक वाहिद इदारा है कि जिसको जब हम कॉल करते हैं तो ये फर्स्ट एड जो वर्ड है वो मौजूद होती है इनके साथ। चलते हैं थाने की तरफ।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं सर सैयद थाने, जहां पे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है वो इनकी हदूद में ही है, और यहाँ मतलब 15 मौजूद है, जिनको साथ हम उस शख्स को भी लेके आए हैं जिसके एक अच्छा मैं काम कहूँगा गरीब है, लेकिन उसने हिम्मत तो की फेस पर आके बात करने की, और वो शख्स है ये KMC के जो निगरान है उसके अंडर में है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बंदा काम करता है वहाँ पे, और इसकी हिम्मत को सलाम है। आओ अंदर चलते हैं। अच्छा जी, हम थाने के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें हमारे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हमारी टीम को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और कहा जा रहा है कि आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि जिस केस के लिए हम आए, जब हमारी बात हुई है यहाँ पे, तो उन्होंने हमें क्लियर कहा है कि ये केस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के पास है, और इस केसेस के ऊपर FIR कटी हुई है ऑलरेडी। तो वो चाह रहे हैं कि इस पर हम ऑफ कैमरा हम आपको बता सकते हैं, ऑन कैमरा नहीं, क्योंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके के SHO साहब हैं उनसे हम बात करें और हम उनसे जाने कि आखिर दरवाजे तो बंद कर दिए गए, आखिर ये केस है, इस केस की सदाकत क्या है, और इस केस को हम किस तरह अब जो हमने काम किया है हम वो आपके सामने रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब क्या बात होगी, आए अगर मजीद चलते हैं और अंदर बात करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी पुलिस से बात हुई, वहीं मैं एक बात भी कोट करूंगा कि समझने की ज़रूरत है। कुछ बातें मैंने समझी, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, और बात वो ये है कि जब हमारे कोई भी केस कोर्ट में होता है तो वहाँ पुलिस शायद उस केस पर बात इसलिए नहीं करती क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, और साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन के तहत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मंजर आम पे नहीं लाई जाती। लेकिन मेरी जितनी भी अभी SHO साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक वो ब्रीफ भी किया और ये बताया कि ये सिनेरियो आखिर है क्या, क्योंकि ये मामला कोर्ट में मौजूद है। मैंने तो आज कोशिश की, मैंने दिखाने की कोशिश की, एक्सपोज करने की कोशिश की कि वहाँ कब्रिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि अगर हमारी KMC सो रही है, मैं फिर कहूँगा हमारी KMC सो रही है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि 14,300 कबर के रेट हैं, उसके बावजूद जो एक जंग, चाहे वो किसी के बीच में भी चल रही हो, चाहे कोई 8,000 ऊपर ले रहा है, कोई 10,000 ऊपर ले रहा है, सवाल ये है कि ये कौन रोकेगा, किसकी जिम्मेदारी है, KMC की जिम्मेदारी है या पुलिस की? ये KMC की अपने डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी है, ताकि वो तैनात करें उन लोगों को, ताकि ये वाजिया हो सके कि आखिर वो किस तरह इस मसले को हल करेंगे। क्या इसी तरह क्लैशेस होते रहेंगे, इसी तरह लतीफ़ जैसे लोग पैसे लेते रहेंगे पानी डालने वालों से, या फिर ज़बरदस्ती के तहत एक्स्ट्रा चार्जेस? आज मौत भी महंगी हो गई, अगर मैं कहूँ कि मरने से पहले ये लिखना पड़ेगा कि 60,000 रुपये हमारे घर में हो तो तदफीन हो सकती है, वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि वो लवारिस हो जाएगी, और शायद मैं कहूँ कि बॉडी भी अगर लवारिस हो गई तो शायद कल हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। मेरे साथ जाबता की टीम के वो मेंबर भी साथ हैं, मैं जिनका नाम बार बार नहीं लेना चाह रहा, और मैं पूरे केस में आज सुबह से शाम तक हम साथ रहे। 1 महीने की मेहनत के बाद जो रिजल्ट सामने आया कि ऑलरेडी ये केस कोर्ट में है, और इसके ऊपर पुलिस बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन टीमें भी काम कर रही हैं। आपने बड़ी अच्छी स्टोरी को एक हैंडल किया और मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। मैं शक्ल आपकी नहीं दिखा सकता, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ कि आपने काम किरदार एक ऐसा कहते हैं ना, इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो दिखाने के काबिल, और पूरे प्रोग्राम में लोगों ने देखा कि हमने पूरी कोशिश की उस इंसान को एक्सपोज करने की जो इस शख्स से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। वो किस चीज़ के ले रहा है, क्या लगा? एंडिंग का वक्त है, टीम ने पूरा काम किया, हमने हकाइक दिखाए भी, क्या लगा? अदिल भाई, बात ये है कि हमें, हमारा मीडिया का काम यही होता है कि हम एक जराइम पेशा, जराइम की वारदात हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, उसको मंजर-ए-आम पे लाना, आवाम की बात ऐवानों तक पहुँचाना, आला हुकाम तक पहुँचाना। ये एक इशू, एक इतना बड़ा इशू बन चुका है कि वही बात कि अब बंदा मर के भी चैन में नहीं रह सकता। अगर बंदा मर गया तो उसके लिए पीछे जो उसके ख़ानदान अहल हैं, वो अब उनके पास लाखों रुपए हों तो वो तदफीन वगैरह कर सके, वरना वो इस महंगाई के दौर में, इन भत्ताखोरों के दौर में, या इन जराइम पेशा के दौर में, वो अब कब्रिस्तानों में जो अब कब्ज़ा माफिया बैठा है, उनके होते हुए अब बड़ी मुश्किल हो चुकी है। मैंने स्टोरी निकाली, मेरे इस टीम ने स्टोरी निकाली, आदिल भाई थे और दीगर लोग थे, हमने चीज़ों को एक्सपोज किया और हमने अखबार की मदद ली, अखबारों में शाया हुआ ये केस, ये ऐसा हो रहा है। देखें, कोई भी हकाइक बताने का लोग, आप देखें कहीं पे भी कोई हकाइक होते हैं ना, उसके बहुत सारे मराखित होते हैं, बहुत सारे वो पैमाने होते हैं जिसको समझना पड़ता है कि कुछ लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि भाई क्या अखबार में आ रहा है। हम जब अखबार पढ़ते हैं उससे सीखने को हमें आज भी मिलता है। जिस तरह फैसल आपने अखबार में भी शाया किया था, मुझे अच्छे से वो रिपोर्ट याद है आपकी, और मैं यहाँ चाहूँगा इसका नाम काट दीजिएगा, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे याद है कि आपने अखबार में भी शाया की थी कि ये कुछ जारी है, इस तरह के क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। अब सवाल वहीं पर है, हल क्या है?
अदिल भाई इसके लिए ये है कि एक तो हुकूमत वक्त और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इस और केएमसी के जो अहदेदार हैं, इकबाल परवेज़ जो केएमसी के डायरेक्टर हैं, जो कि इस ग्रेवार्ड को देखते हैं, कब्रिस्तानों को देखते हैं, उनको चाहिए कि पुलिस के ज़रिए काम, तो केएमसी की पुलिस तो नहीं है, पुलिस के ज़रिए कानून नाफिज के इदारों के ज़रिए इस चीज़ को जो इसको एक्सपोज किया जा रहा है, जो जैसे आज हमने किया, इन लोगों के खिलाफ, इन कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, जराइम पेशा के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई करें ताकि लोगों को और गरीबों को रिलीफ फराम हो और सके। हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पे पूरा हम तमाम एजेंसीज के साथ यकीन करते हैं इस बात पर कि हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, जितनी एजेंसीज हैं वो इस पर काम कर रही हैं। और आज भी जब मेरी SHO साहब से बात हुई असलम खान से, तो उनका भी यही कहना था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर हम इस मसले का हल कैसे निकालें। बात वही है, मेरी KMC से भी दरख्वास्त है कि आपके महकमे में लोग हैं, वो महकमे के इदारे में जो लोग आपके काम कर रहे हैं उनको यहाँ तैनात करें ताकि इस मसले से आप निजात हासिल कर सकें। और एक आम शहरी जब जिस दुनिया से जाता है शख्स, वो शख्स आपको कम से कम दुआ दे सके कि सुकून से वो इस दुनिया से जा तो सका। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।